ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये चाइना से निकल कर आ रही हैं। पीएम मोदी चाइना पहुंचे हैं और कौन आया स्वागत के लिए, किस तरीके से स्वागत हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चाइना इस मौके को कितने अच्छे से भुना रहा है वो भी देखने को मिलेगा। और इन सब के बीच में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में फोन हुआ था और उस फोन पे क्या बात हुआ था ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया है। और इन सब में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा खुलासा, यूक्रेन भारत से लगातार डीजल खरीद रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात, आपको याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को हाल ही में नवारो ने जिम्मेदार ठहराया। और न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया बल्कि ये भी कह दिया कि ये जो युद्ध है ये युद्ध मोदी का युद्ध है। लेकिन अब जो खुलासे निकल कर आ रहे हैं ना, वो अमेरिका के लिए सवाल बन रहा है कि अब ये इसकी जवाबदेही कैसे देंगे। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने भारत को निशाना बनाया, लेकिन उसी तेल से यूक्रेन की इकोनॉमी को बड़ी राहत मिली है। यही कारण है कि अब भारत को जो विलेन बनाने का नैरेटिव है वो बुरी तरीके से फेल हुआ है। जुलाई 2025 में भारत यूक्रेन को डीजल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ये तब हुआ जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50% भारी टैक्स लगा दिया है। एक तरफ अमेरिका रूस से भारत के तेल संबंधों पर नाराज है, वहीं दूसरी ओर भारतीय डीजल यूक्रेन की युद्धकालीन इस इकोनॉमी को चला रहा है। आंकड़ों से ये भी दिखता है कि ट्रंप ने जो आरोप लगाए हैं भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए रूस की युद्ध की मशीनरी चल रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया के कई सारे देश अपनी अपनी इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। यूक्रेन के ऑयल मार्केट एनालिस्ट का कहना है जुलाई में यूक्रेन के डीजल आयात में भारत की हिस्सेदारी 15.5% थी। ये जो आर्टिकल देख रहे हैं इसमें ये चीजें लिखी हुई है, ये किसी भी अन्य देश से ज्यादा है। भारत से रोजाना लगभग 2700 टन डीजल भेजा गया। ये इस साल भारत के सबसे ज्यादा ईंधन निर्यात में से एक है। जनवरी से जुलाई 2025 तक यूक्रेन को डीजल सप्लाई में भारत की हिस्सेदारी 1.9% से बढ़कर 10.2% हो गई। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। डीजल रोमानिया से डैन्यूब नदी के रास्ते तुर्की में ओपीटी टर्मिनल के जरिए यूक्रेन पहुंचता है। वैसे आपको बता दूं, कहा जाता है कि इस रूट पर प्रतिबंध लगे हुए हैं लेकिन फिर भी पहुंचता है। ये सब खुलासा भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए व्यापार तनाव के बीच हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरीके से भारत के ऊपर 50% का टैक्स लगाया है, पहले 25 और बाद में फिर 25, और इसका कारण बतलाया कि रूस से तेल खरीदता है। भारत ने भी अब कड़ा रुख अपना लिया है और भारत ने इस बात को कहा है कि चाहे जो हो हम खरीदेंगे। क्यों कर रहा है भारत ऐसा? भारत जानता है अपनी इकोनॉमी को बचाए रखना है तो एक्शन कड़े लेने ही पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना क्या है कि ये सब कुछ जो हो रहा है भारत के ऊपर, ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। 17 जून को एक फोन कॉल हुई पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर हुई बहस और इस बहस के कारण पूरा का पूरा खेल पलटा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि 17 जून को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बात हुई। इस दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान की तरह भारत को भी नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने के लिए कहा, जिससे पीएम मोदी भड़क गए। एनवाईटी का कहना है कि टेलीफोन पर भारतीय नेता ने ट्रंप को 2 टूक शब्दों में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुए सीज फायर समझौते से अमेरिका और ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि टेलीफोन पर ट्रंप ने मोदी को जरूर कहा था कि वो इस साल के अंत में भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली का दौरा करेंगे, लेकिन अब उनका भारत आने का कोई इरादा नहीं है। ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। वैसे आपको बता दूं ये कि जिस समय में इस आर्टिकल को पब्लिश किया जा रहा है ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ट्रंप के ईगो को और भड़काने की कोशिश हो रही है। ये जो बातें हो रही है इस तरीके से, इधर बीच आप देखेंगे कुछ मीडिया हाउस इस तरह की खबरों को ला रहे हैं जिन खबरों से ये विवाद और भी ज्यादा बढ़े। जबकि अभी का सीन क्या है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत की तरफ से अभी भी बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि भारत यहाँ कोई प्रत्युत्तर देने के मूड में नहीं है,
यानी इधर से कोई फिलहाल के लिए जवाब नहीं दिया जाएगा। और ये ना बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं भारत को जवाब देना चाहिए, भारत गलत कर रहा है। कई बार ना बुद्धिमानी से काम लेना बहुत जरूरी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगी इस वीडियो के बाद जिसे देखकर आप कहेंगे कि जियोपॉलिटिक्स में क्या ऐसा भी होता है। भारत जो इस बीच कदम उठा रहा है ना, वो बहुत ही बढ़िया से उठा रहा है, बहुत सावधानी से। अभी चाइना का क्या कहना है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि देखो अभी तो सिर्फ पार्सल डिलीवरीज बंद हुई है अमेरिका की, बहुत देशों ने पार्सल भेजने बंद कर दिए हैं। अगर अमेरिका ने अपनी पॉलिसी नहीं सुधारी ना तो वो दुनिया में बहुत सारी चीजों को झेलने लगेगा। हमने पार्सल के बारे में आपको पहले भी बताया था कि पार्सल सेवा बंद हुई है। चाइना को एक मौके की तलाश भी है और दूसरी बात यह है कि पहल भी कहा जाता है चाइना की ही तरफ से किया गया है। अभी का सीन क्या हुआ है, 10 एससीओ की मीटिंग हुई थी लेकिन भारत ने सिर्फ 3 एससीओ की मीटिंग को अटेंड किया था, पीएम मोदी ने खास तौर पर। और धीरे धीरे भारत ने एससीओ को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी का सीन क्या हो रहा है, स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं आप। पीएम मोदी का बड़ा ही अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, रेड कारपेट वेलकम है, बहुत लंबे चौड़े अंदाज में ये देख रहे हैं आप। स्वागत के लिए ड्रोन से बनाया गया, मोदी का वेलकम किया गया चाइना में। ये सारी चीजें बता रही हैं कि पीएम मोदी का पूरा स्वागत हो रहा है और इस पल का जैसे कि चाइना को इंतजार था। अभी एससीओ संगठन के लिए शहबाज शरीफ भी पहुंचे हैं, राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे हैं, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी है क्योंकि दुनिया भर की नजरें हैं कि इस मीटिंग में क्या हो रहा है और क्या होता है आगे। अभी तो सब पहुंचने शुरू हुए हैं, अब मीटिंग वगैरह शुरू होगी तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी सामने। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अप्रैल में चाइना के राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के बाद भारत ने भी इंतजार किया, देखा क्या सचमुच चाइना भारत के साथ रिश्तों को सुधारना चाह रहा है या नहीं सुधारना चाह रहा है। उसके बाद भारत के ऊपर भी ट्रम्प का टैरिफ एक्शन होने लगा। अब भारत ने भी चाइना के साथ रिश्तों को सुधारना शुरू किया है, लेकिन ये सुधारना व्यापारिक फ्रंट पर है। दोनों ही जानते हैं इस चीज को। बॉर्डर को लेकर आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, पर व्यापार के लिए अगर अभी भारत को अपना गिरता हुआ बाजार बचाना है और अपनी इकोनॉमी को बचानी है अमेरिका के टैरिफ से, तो भारत के लिए बहुत जरूरी है कि उसे अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने होंगे। वरना एक कहावत है, अच्छे भये अटल प्राण गए निकल। किसी को बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो टूट ही जाए। लचीला बन के रहने वाला ही हमेशा आगे बढ़ पाता है और बच पाता है। पर चाइना यहाँ पर क्या मौका देख रहा है, चाइना देख रहा है और अमेरिका को ये दिखलाना चाह रहा है कि देखो हम इतनी बड़ी एससीओ का बैठक कर रहे हैं जहाँ सऊदी भी अरब भी आएगा, ईरान भी आएगा, भारत भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा। हम सारे लोगों को बैठकर यहाँ पर एक बड़े संगठन के रूप में काम कर सकते हैं। हमारा व्यापार तो चल सकता है, तुम्हारा क्या होगा। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, अमेरिका ने भारत को लेकर ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत अगर चाइना के प्रति नरम होता है तो चाइना का पलड़ा भारी हो जाएगा। इंडो पैसिफिक में भारत ही एक इकलौता मजबूत साझेदार है अमेरिका का। खैर अब आने वाले दिनों में देखना होगा घटनाक्रम कैसे बदलते हैं। चाइना को लेकर बहुत सारी चीजें अब आएंगी जल्द ही। अगले वीडियो में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।